Hello students, welcome to Biology Hub obviously from Star Career Institute. मैं हूं प्रिया सिंह और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज के बारे में। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम पैनक्रियाज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन का मतलब होता है काम, और पैनक्रियाज को हिंदी में हम लोग कहते हैं अग्नाशय। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो हम देख लेते हैं कि पैनक्रियाज के क्या क्या काम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज जो है एक प्रकार का ग्लैंड है, मींस ये ग्रंथि होती है जो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपने पढ़ा है कि पैनक्रियाज जो है ये दो टाइप से काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो आज हम यही देखेंगे कि ये जो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन का फंक्शन होता है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है बाय पैनक्रियाज। सो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस सम इंट्रो। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो एज यू ऑल नो, पैनक्रियाज विच इज अबाउट द साइज ऑफ ए हैंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन। स्टूडेंट्स एब्डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, उदर। उदर मतलब हमारा जो पेट वाला हिस्सा होता है, हमारा जो स्टमक वाला पोर्शन होता है, दैट इज एब्डोमेन। तो हमारे एब्डोमेन वाले पोर्शन में जस्ट बिहाइंड द स्टमक, हमारे स्टमक के पीछे हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। ये क्या है, पैनक्रियाज है। आपने इनके स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि पैनक्रियाज जो है ये टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज हेड पार्ट, द सेकेंड वन इज बॉडी पार्ट एंड द थर्ड वन इज टेल पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आपने इसका स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझने में आसानी होगी और फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, पैनक्रियाज जो होता है इसके आसपास बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम हिंदी में छोटी आंत, लिवर एंड स्प्लीन जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पैनक्रियाज जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। ये फूड को क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है, जैसे आपने पढ़ा कि एनर्जी कैसे बनती है, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब फूड का डाइजेशन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैनक्रियाज भी जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे पैनक्रियाज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली पैनक्रियाज के 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज एक्सोक्राइन एंड नंबर 2 इज एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक्सोक्राइन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, बहिस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर हो गया? तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जो बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, वो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये किस में हेल्प करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन क्या करता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। यानी हमारे शुगर लेवल का बढ़ना ना बढ़ना ये किसके हाथ में होता है, पैनक्रियाज के हाथ में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जनरली द फर्स्ट पॉइंट इज अ हेल्दी पैनक्रियाज प्रोड्यूस सब्सटेंसेस that are required for the digestion and the breakdown of। का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बोला गया है कि पैनक्रियाज एक ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, डाइजेशन में यानी पाचन क्रिया में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि पैनक्रियाज जो है पाचन में भी मदद करता है। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, ये एंडोक्राइन पार्ट भी है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी देखा जाए तो ये 2 टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। पहला तो है एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। तो स्टूडेंट्स पैनक्रियाज जो है वो 2 टाइप के सब्सटेंस बनाता है, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो हम देखेंगे कि एंजाइम का क्या फंक्शन होता है और हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट? नाउ
पैनक्रियाज जैसे मैंने बताया कि इसके दो टाइप्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एज वी ऑल नो कि एक्सोक्राइन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स। नाउ ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर सेक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ ट्यूब सिस्टम कॉल्ड डक्ट्स। ठीक है, यानी जो भी एंजाइम्स बनाए जाते हैं थ्रू पैनक्रियाज उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, सेक्रीट कर दिया जाता है। और वो किसके द्वारा होता है, एक ट्यूब के द्वारा। मींस एक उसमें वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस एंजाइम्स को इंटेस्टाइन तक लेके जाते हैं और उन वेसल्स को हम क्या कहते हैं, डक्ट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पाचन क्रिया में क्या करता है, मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, और एंडोक्राइन का क्या काम होता है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो क्या काम करता है, हार्मोन बनाने का काम करता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। और यहाँ पे बीच बीच में ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही है ये क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं। इन्हीं डक्ट्स के थ्रू जो भी सेक्रीशंस होता है उनको इनके इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडनम वाले पार्ट में क्या किया जाता है, सेक्रीट किया जाता है। नाउ एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और एक्सोक्राइन पार्ट्स को हम लोग एसिनाई भी कहते हैं। ओके, तो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके थ्रू हार्मोन्स प्रोड्यूस किया जाता है और जो मेन हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले उनके नाम है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन एंड थर्ड वन इज सोमैटोस्टेटिन। इसके अलावा जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि एंजाइम्स बनाने का काम करता है स्टूडेंट्स, उसमें जो मेन एंजाइम्स बनाए जाते हैं दैट इज प्रोटीएज, लाइपेज एंड एमाइलेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोक्राइन का काम क्या होगा, हार्मोन्स होते हैं और क्या करते हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन का पार्ट क्या होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ moving to the next topic. So students, let's discuss about the exocrine function. तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखा था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मेन काम क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, नेचुरल जूस प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यानी ये भोजन को तोड़ने में क्या करता है स्टूडेंट्स, मदद करता है। क्लियर हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये डक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, ड्यूडनम में। ड्यूडनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। नाउ जो डिफरेंट एंजाइम्स एक्सोक्राइन के थ्रू बनते हैं जिसमें जो मेन है दैट इज द लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। तो देख लेते हैं लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स। लाइपेज जो होता है अलोंग विद द बाइल, अब बाइल क्या, बाइल भी एक टाइप का जूस होता है जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, लिवर के थ्रू। तो ये जो लाइपेज होता है ये बाइल के साथ मिक्स होके यानी बाइल के साथ मिलकर ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ये किसके ब्रेक डाउन में मदद करता है स्टूडेंट्स, फैट्स के ब्रेक डाउन में क्या करता है, मदद करता है। ओके, क्लियर हो गया। यानी हमारे बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन अगर फैट्स की डाइजेशन करनी हो तो उसमें मेनली दो चीजें हेल्प करती है। एक तो जो कि लिवर से आया हुआ बाइल जूस होता है वो, और दूसरा लाइपेज जो पैनक्रियाज के जरिए बनाया जाता है। ये दोनों ही मिलके क्या करते हैं, फैट्स के डाइजेशन में मदद करते हैं। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स लीड्स टू डायरिया एंड फैटी बाउल मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर फैट्स का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो इससे आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है या फैटिल बाउल मूवमेंट्स हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाउल मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स बाउल मूवमेंट्स क्या होता है, दैट इज बाउल का मतलब होता है एम्प्टी करना, यानी पेट को साफ करना, खाली करना। जो बार बार आप बाथरूम की तरफ, टॉयलेट की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग डायरिया या डिसेंट्री, दैट इज द बाउल मूवमेंट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नाउ स्टूडेंट्स जो सेकेंड एंजाइम बनाया जाता है हमारे एक्सोक्राइन पार्ट के थ्रू दैट इज द प्रोटीएज एंजाइम।
नाउ आप जनरली आपने ध्यान दिया होगा जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उनके नाम के पीछे एज लगा रहता है। अगर जहां भी किसी भी नाम के पीछे एज लगा हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स, हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लाइपेज है, प्रोटीएज है, एमाइलेज है, इन सब के पीछे एज लगा है, मीन्स दीज आर द एंजाइम्स। और इन सभी एंजाइम्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है। जब हम प्रोटीएज की बात करते हो तो बेटा प्रोटीएज, प्रोटी मतलब प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मीन्स ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन के डाइजेशन के साथ साथ इट बिल्ड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड ईस्ट प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। हमारे अगर इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया या ईस्ट प्रेजेंट है तो ये उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, उनसे फाइट करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन का पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है या पुअर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, तो इससे हमारे बॉडी में एलर्जीज की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज की बात कर ले तो यहाँ पे ये स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और स्टार्च का ब्रेकडाउन जो होता है वो किस में किया जाता है स्टूडेंट्स, शुगर में किया जाता है। यानी स्टार्च को किस में तोड़ा जाता है, शुगर में। और शुगर में तोड़ने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यही एनर्जी जो होती है हमारे पूरे बॉडी डिमांड को क्या करती है, पूरा। यानी जो भी हम दिन भर की एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए जो भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें किससे मिलता है स्टूडेंट्स, शुगर से। क्योंकि जो भी ग्लूकोज या जो भी शुगर आपके बॉडी में बनता है उसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो इससे अगेन आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फंक्शन अबाउट द एक्सोक्राइन पार्ट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एंडोक्राइन। अब हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सोक्राइन तो देख लिया जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंडोक्राइन पार्ट्स। जैसे कि हमने देखा कि एंडोक्राइन में क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये हॉर्मोन्स जो होते हैं किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाते स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्टली किस में रिलीज किया जाता है, ब्लड में। ब्लड क्या करते हैं, इनको इनके टारगेट तक पहुंचाते हैं। मीन्स जहां पे इन हॉर्मोन्स को रीच करना होता है वहां पे ये पहुंच जाते हैं। नाउ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट हॉर्मोन्स है, पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स है जो हमारे पैनक्रियाज के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन की। दिस इज द मेन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। ये जो हार्मोन होता है हमारे पैनक्रियाज में 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड गामा सेल्स। तो इंसुलिन जो होता है हमारे सेल्स के बीटा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। और जनरली इंसुलिन का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी में जो भी शुगर होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस हम अपने बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे बॉडी का शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे बॉडी का शुगर लेवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में इंक्रीज करता जाएगा। और इसके वजह से आपको एक सीरियस यानी खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज को स्टूडेंट्स हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह रोग। ओके, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर की बीमारी भी कहते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को यानी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ये शुगर को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे हमारे ब्लड में इसका लेवल जो है वो मेंटेन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट हार्मोन इज ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट हार्मोन यानी दूसरा हार्मोन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन जो है स्टूडेंट्स पैनक्रियाज के अल्फा सेल से बनाया जाता है। मींस अल्फा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ग्लूकेगॉन का मेन काम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे बॉडी में मींस हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है, इसको इंक्रीज करने में मदद करता है बाय सेंडिंग अ मैसेज टू द लिवर। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे लिवर में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको कन्वर्ट किया जाता है वापस हमारे ग्लूकोज में। ओके स्टूडेंट्स।
तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हमारे ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ द थर्ड पार्ट इज एमाइलिन। जो तीसरा हार्मोन है वो अमाइलिन है, और अमाइलिन भी जो होता है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से क्या करता है, सेक्रेट किया जाता होता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आवर एपिटाइट। एपिटाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, भूख लगना। ईटिंग बिहेवियर मतलब हमें जो खाना खाने की आदत होती है, बार बार भूख लगती है, अगर हमारे बॉडी में एमाइलिन बन रहा है तो ये हमारे एपिटाइट को कंट्रोल करता है, हमारे भूख लगने को कंट्रोल करता है, और इससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं, ज्यादा खाने से बचते हैं। इवन हम कह लें ओबेसिटी के प्रॉब्लम से ये क्या करता है, हमें बचाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द एंडोक्राइन फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिजीजेस ऑफ पैनक्रियास। हम देखते हैं कि अगर हमें पैनक्रियास से रिलेटेड क्या क्या बीमारी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बाद आपका पैनक्रियास टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो बीमारी है दैट इज पैनक्रियाइटिस। नाउ व्हाट इज पैनक्रियाइटिस? पैनक्रियाइटिस जो होता है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब जनरली पैनक्रियाइटिस क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम ज्यादा बन जाए आपके पैनक्रियाज में, तो इससे आपके पैनक्रियाज में क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन और जलन। तो पैनक्रियाज में जनरली क्या होगा, सूजन होगा, जलन होगा, जिससे आपको पेन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाइटिस। सेकेंड जो प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट, डायबिटीज। जो अभी आपने पढ़ा कि एंडोक्राइन हार्मोन इंसुलिन की वजह से होता है। तो अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है, कम बनता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में शुगर का लेवल क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है। ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता जाता है, जिसे हम शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम कहते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स, द थर्ड डिजीज इज पैनक्रियाटिक कैंसर। अब हम पैनक्रियाटिक कैंसर देख लेते हैं। तो एज यू नो स्टूडेंट, कैंसर क्या होता है, कैंसर को जनरली हम ट्यूमर भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर ऑफ द पैनक्रियास बिगिन इन द एक्सोक्राइन सेल्स। तो जनरली जो पैनक्रियाटिक कैंसर्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन सेल्स में बनते हैं। अब इसके सिम्टम्स जनरली क्या होगा, अगर कैंसर हो जाए, पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाए, तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं दैट इज द वेट लॉस, यानी वजन कम होना, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है। ये सारे जो होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर में देखने को मिलता है। कैंसर जो होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ जो होती है बहुत रेयर होती है, मीन्स फैलने वाली नहीं होती है, और कुछ जो होती है वो फैलने वाली होती है। तो जो फैलने वाली बीमारी होती है, फैलने वाला कैंसर होता है स्टूडेंट्स, वो आगे चल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इवन पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है। सो दीज आर द डिजीजेस ऑफ पैनक्रियास, जो पैनक्रियास में किसी कमी की वजह से या ज्यादा बनने की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियास टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी फीस नहीं लगनी है। और अगर आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे तो मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, खुशी मिलेगी, मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊंगी। सो प्लीज सपोर्ट मी and please share my video and don't forget to like my videos. Thank you.